जय हिंद बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए लेक्चर के साथ हम फिर से उपस्थित हुए हैं। पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि परमेय संख्याओं के बीच की परमेय संख्या ज्ञात करना। हमने बताया था कि परमेय संख्याओं के बीच में असीमित परमेय संख्याएं होती हैं और अपरमेय संख्याओं के बीच में भी असीमित अपरमेय संख्याएं होती हैं। आज हम देखेंगे कि परमेय संख्याओं को दशमलव में बदलना। तो बच्चों, परमेय संख्याओं को दशमलव में बदलने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अंश में हर का भाग दीजिए। ठीक, जब हम अंश में हर का भाग देंगे तो उस पर दो कंडीशन बनती है। एक तो जब शेषफल शून्य हो जाए और एक होता है कि जब शेषफल कटे ना, शेषफल शून्य ना हो, बार बार वो भाग देते रहिए, कुछ ना कुछ आता रहेगा। ठीक, चलिए पहला देखते हैं। जब शेषफल शून्य हो जाए, जब शेषफल शून्य हो जाए, जब शेषफल शून्य हो जाए, जब किसी परमेय संख्या का शेषफल यदि भाग देने पर हर अंश में हर का भाग देने पर जब शेषफल शून्य हो जाए तो उसको हम शांत दशमलव बोलते हैं। जैसे 4/20। ठीक, यानी दशमलव के कुछ अंकों बाद या कुछ टर्म बाद जो है शेषफल शून्य हो जाता है। तो क्या होगा, जब हम 4 में 20 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, दशमलव गया तो 20 दूना 40, 20 दूना क्या हो गया 40, तो 40 कितना हो गया 0 0। ठीक है, तो जो भागफल आया वो कितना आया, आंसर कितना आ गया, भागफल 0.2। ठीक, केवल 0.2 है, इसके आगे नहीं। इसको हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। कभी कभी आपके सवाल में ऐसा भी होगा 2 3 7 6 पे जा करके शेषफल शून्य होता है, तो भी इसको हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। और दूसरा है अशांत दशमलव। दूसरा क्या है, अशांत दशमलव, या जब शेषफल शून्य ना हो, जब शेषफल शून्य ना हो, जब शेषफल शून्य ना हो तब क्या करेंगे। जब शेषफल शून्य ना हो तो दशमलव के बाद अंक जो है बार बार रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। या तो किसी भी अंक, पहला दशमलव के बाद कभी कभी पहला अंक ही कई बार आएगा बार बार, या 3-4 अंक दशमलव के बाद 3-4 अंक के बाद फिर से वो अपने क्रम को दोहराने लगता है। तो ऐसे दशमलव को, जिसका शेषफल शून्य ना हो, ऐसे दशमलव को हम क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव। ठीक है, जैसे 1/3। 1/3 में जब आप भाग देंगे, 1 में 3 का भाग देंगे किसका, तो 0 यहाँ आ जाएगा 10, 3 त्रिका 9, फिर आ गया 1 0, 3 त्रिका 9, फिर आ गया 1 0, 3 त्रिका 9। इसी प्रकार 3 3 3 3 आता रहेगा। ठीक, 3 3 क्या होता आता रहेगा, किंतु शेषफल शून्य नहीं होगा। इसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे कि ये अशांत के साथ साथ क्या है, आवर्ती है। क्या है, आवर्ती है, यानी बार बार ये जैसे 3 को क्या है, बार बार आ रहा है, तो आवर्ती भी हो गया। और ये कट नहीं रहा है, इसलिए ये अशांत भी हो गया। एक और देखिए, 1/7। ठीक, जब 1 में हम 7 का भाग देंगे तो 0.10 हो जाएगा, 7 × 9 7, कितना आ गया 3 आ गया। फिर 0 उतारेंगे तो 7 चौक 28, कितना आ गया 2 आ गया। फिर 0 उतारेंगे तो 7 दूना 14, फिर 6 आ गया। फिर 0 उतारेंगे, ठीक, फिर 7 8 56, फिर कितना आ गया 4 आ गया। क्या आ गया
4 40 हो गया। 7 पचे 35, यदि ये 40 यहाँ मान लें तो 7 पचे 35, यहाँ 5 आ गया। कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक, 0। 7 पचे 35, 40 में 5 0। फिर क्या हो गया? 7 छंग 7 सते 49, फिर कितना आ गया? 1 आ गया। इसको मिटा देते हैं। 7 सते 49, 1 आ गया, 10 हो गया। फिर क्या करेंगे? 7 करना 7, कितना आ गया? 3 आ गया, 30 हो गया। 7 चौक 28, यानी 1 4 2 8 5 7, फिर यही आएगा। तो आप यहाँ देखिए ये क्या कर रहा है? 1 से 7, फिर 1 से फिर 7 तक, ये अपने क्रम को दोबारा रिपीट करने लगा। ठीक, तो इसको भी क्या बोलेंगे? अशांत बोलेंगे। अशांत बोलेंगे, आवर्ती बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अशांत और आवर्ती। दशमलव के बाद ऐसे अंक को लिखने के लिए 0.14285 के ऊपर एक बार लगा देते हैं, जिससे हम समझ जाते हैं कि अभी 7 के बाद इसका फिर से क्या होना है? रिपीट होगा। क्या होगा? रिपीट होगा। तो आपको शांत और अशांत दशमलव के बारे में पता चल गया। शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, जब शेषफल शून्य नहीं होगा तो वो अशांत होगा, और क्या होगा? आवर्ती होगा। क्या होगा? अशांत होगा, आवर्ती होगा। आवर्ती मतलब होता है कि वो अपने क्रम को बार बार रिपीट करेगा। चलिए अब आगे देखिए। इसमें एक होता है अपरिमेय संख्याएं। क्या होता है? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या के रूप में अगर आप देखेंगे तो जो इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अपरिमेय संख्या का जो दशमलव रूप होता है वो अशांत दशमलव में ही आएगा। क्या आएगा? अशांत दशमलव में आएगा। वो अपने क्रम को रिपीट नहीं कर, आवर्ती नहीं होगा, अशांत होगा, आवर्ती नहीं होगा। आवर्ती नहीं होगा तो अनावर्ती होगा। क्या होगा? अनावर्ती होगा। जैसे वो दशमलव के बाद कुछ इस प्रकार से आएगा, 0.100 1 301 401 50, ऐसे आएगा। क्योंकि देखिए क्रम जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। या तो ऐसे भी हो सकता है 0.220200 सॉरी 2200 2200, फिर 22000, फिर 4 टाइम 0, ऐसे आएगा। यानी न तो वो अशांत होगा और ना ही सॉरी वो न तो शांत होगा और ना ही आवर्ती होगा। ऐसे दशमलव को हम क्या बोलेंगे? ये अपरिमेय संख्या का दशमलव है। इसको हम अशांत तथा अनावर्ती बोलेंगे, आवर्ती नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं कि दशमलव को भिन्न में बदलना। क्या करेंगे कि दशमलव को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे? ध्यान दीजिए। अगर यदि आपका सवाल या आपका जो सवाल दिया गया है, दशमलव जो दिया गया है वो शांत है, क्या है? शांत है, तो उसको भिन्न में बदलना एकदम आसान है। जैसे आपका दे दिया 0.325, ऐसे दे दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि ये शांत दशमलव है। तो शांत दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए क्या है? पहले हम लिख लेते हैं परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलना। परिमेय संख्याओं को दशमलव से भिन्न में बदलना। अब हम क्या पढ़ेंगे? दशमलव से भिन्न में बदलना। दशमलव को
भिन्न में बदलना। ठीक है, दशमलव को भिन्न में बदलना। यदि शांत दशमलव है तो कुछ नहीं करिए, केवल नीचे बटे खींचिए, दशमलव नीचे 1 लगाइए, जितने अंक उतने 0। तो आपका ये सवाल बन गया 325/1000। आप चाहे तो इसको और छोटा कर सकते हैं, तरीका यही है। ठीक है, यदि आपको कहीं 2.314 ऐसे दे दिया है तो इसको दशमलव में बदलना है तो नीचे 1 लिखिए, 3 0 लगाइए, तो आपका आंसर जो बनेगा 2314 बटे कितना 1000, ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से शांत दशमलव को परमीय संख्या में बदलना एकदम इजी है। अब बात आती है कि अशांत दशमलव और आवर्ती यदि दशमलव है, अशांत तथा आवर्ती दशमलव है, तो उसको हम परमीय संख्या में कैसे बदलेंगे, क्या करेंगे, उसको परमीय संख्या में कैसे बदलेंगे। आइए इसको मिटा देते हैं। अशांत और आवर्ती है तो ठीक है। देखिए, यदि कोई सवाल है जिसमें आपको दिया हुआ कि 2.314 कुछ इस प्रकार से, सवाल नंबर 1 इस प्रकार से दे दे, इसको देखते ही आप समझ जाइए कि ये कौन सा है, अशांत दशमलव है और आवर्ती है। आवर्ती है का क्या मतलब है, इसमें 14 जो है 1 और 4 बार बार रिपीट हो रहा है, 1 4 1 4 1 4 1 4 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जब आपको कभी ऐसा सवाल मिले, ऐसे सवाल में पहले इसको यक्स मान लीजिए, x बराबर कितना 2.314, ऐसे क्या करेंगे 314, तो बार को ऊपर से हटा दीजिए, इसको 1 4 डॉट 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 यानी 1 4 1 4 1 4 कर दीजिए। ठीक, अब देखिए पहला काम, अब ये देखिए कि दशमलव के बाद और इस जिस पे बार लगा उसके पहले कितना अंक है, 1 अंक है। जब 1 अंक है तो जो आपने यक्स माना है, इसके दोनों पक्षों में 10 की पावर 1 से गुणा करिए। क्या करिए, 10 की पावर 1 से गुणा करिए। 10 की पावर 1 मतलब क्या होता है, 10 ही होगा। तो 10 की जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 10x बराबर ये हो जाएगा 23.1414। इस प्रकार से हो गया। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब आगे देखिए, अब आपको देखना है कि कितने पे बार लगा हुआ है, कितने जो आपके अंक है जिस पे बार लगा हुआ है, तो 2 अंक पे बार लगा हुआ। तो अब इस परमीय संख्या में इस समीकरण में 10 की पावर 2 से क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, 10 की पावर 2 बराबर कितना होगा, 100 से। 100 से क्या करना है, गुणा करना है समीकरण नंबर 2 में। तो 100 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 1000। 1000 यक्स बराबर 100 का गुणा इसमें भी होगा, 23 14, तो कितना होगा 2314.14, क्योंकि ये डाट डाट है तो 1 4 और ले लीजिए। ठीक, कितना आ गया 2314.1414 डाट डाट। बात समझ में आ रही। अब ये समीकरण नंबर आपका हो गया 3। समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, ठीक है, तो आइए घटाते हैं। समीकरण नंबर 3 से जब समीकरण नंबर इसको घटाएंगे तो 100 में से 10, 1000 में से 10 जाएगा तो ये 9 से 90 x बच जाएगा, बराबर 2314 इधर है, इधर 1414 1414। कुछ बच्चे सोचेंगे कि 14 कहाँ से आ गया, जब आपने गुणा कर दिया। बच्चों यहाँ 14 14 14 कई बार है तो हमने एक बार और ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये अंक क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद का 0 हो गया। 23 14 में 23 निकल जाएगा, तो 4 में से 3 गए
1, यहाँ क्या बचा 1, 11 में से 2 गए 9, यानी 2291 बचा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 2291 बटे 990, ये आपका आंसर हो गया। ये क्या आ गया आंसर आ गया। आपको और आप इसको और छोटा कर सकते हैं, आपको करना तो आप छोटा बड़ा करिए, पर आंसर जो आने का तरीका है वो यही है। नियम एक बार फिर समझ लीजिए, दशमलव के बाद यदि एक अंक है तो पहले कितने का गुणा होगा 10 की पावर 1 का, फिर उसमें कितने पे बार लगा है उसका गुणा 10 की पावर कितने का गुणा होगा 2 का, तो 10 की पावर 2 का गुणा हुआ, फिर तीसरे समीकरण में दूसरे समीकरण को हमने घटा दिया। चलिए एक सवाल और देखते हैं। अगला सवाल है 2.74। ऐसे देखिए, अब इस सवाल में देखिए, इस सवाल में क्या हो रहा है कि वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ठीक, वही संख्या बार बार। आप ऐसा कर लीजिए, इस सवाल को हम बदल देते हैं, इसको 2.7 बार ऐसे लिख देते हैं, या आप चाहें तो इसको 3 भी लिख सकते हैं, 777 भी लिख सकते हैं, या बार लगा दीजिए, मतलब एक ही हुआ। ठीक, जब आपको ऐसा सवाल दे, ठीक, जब आपको ऐसा सवाल दे तो ऐसे सवाल के लिए आप क्या करेंगे, पहले इसको यक्स मान लीजिए, यक्स बराबर 2.7, क्या मान लेंगे 2.7 डॉट डॉट डॉट। ठीक, इसको ऐसे मान लीजिए यक्स बराबर। अब इसमें देखिए कि दशमलव के बाद ऐसा कितने अंक है जिसपे 0 नहीं है, तो ऐसा 0 अंक है, कोई अंक नहीं है, तो 10 की पावर 0 का दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए। 10 की पावर 0 का मान होता है 1, तो ये 1 का गुणा करेंगे तो x आ जाएगा 2.7 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आ जाएगा 2.7। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अब इसके आगे आप देखिए कि कितने दशमलव के बाद कितने अंक पे बार लगा हुआ था, तो एक अंक पे बार लगा होता है, यानी 10 की पावर 1 से दोनों पक्षों में गुणा करिए। तो 10 की पावर 1 से जब दोनों में गुणा करेंगे, 10 की पावर 1 मतलब 10 होता है, तो हो जाएगा 10x बराबर क्या हो जाएगा 2, जब इसमें 10 का गुणा होगा तो 27.7, क्योंकि यहाँ 7 7 सब ही है, 27 दशमलव हमने क्या ले लिया 7 ले लिया। ठीक है, 27.7। अब ये हमारा बन गया, ये है समीकरण 1, ये समीकरण 2, और ये समीकरण क्या हो गया 3। कौन सा समीकरण है, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर तो 100 में से x गए कितना होगा 9x, 27.7, 7 में 7 चला गया 0, 27 में से 2 गए 25, 25.0, तो x बराबर हो गया 25/9 आंसर। ये आंसर आ गया आपका, क्या आ गया, इतना आपका आंसर आ गया। ये क्या हो गया, हमने पढ़ा परमेय संख्याओं का परमेय संख्या से दशमलव में और दशमलव से परमेय संख्या में बदलना हम जान गए हैं। क्या जान गए हैं, दशमलव से किसी भी दशमलव को हम परमेय संख्या में बदल सकते हैं, चाहे वो दशमलव शांत का हो चाहे वो अशांत का हो, इसको बदलना हम जान गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।